नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे अमृतलाल नागर जी के जन्मदिन विशेषताएं। मैं आज आपको बताऊंगा कि बिना लेट लपेट के, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव स्टडी रिलेटेड आपको और मिल सकें। मैं आज आपको बताऊंगा अमृतलाल नागर जी के बारे में। आगरा जिले के एक गुजराती परिवार में जन्मे अमृतलाल नागर आर्थिक परिस्थितियों की वजह से मैट्रिक के आगे पढ़ाई ना कर सके। हालांकि इनको पढ़ाई से बहुत अनुराग था, इसलिए उन्होंने स्वाध्याय के बूते ही साहित्य, इतिहास, पुराण, पुरातत्व, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। पढ़ाई के शौक चलते ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, मराठी और गुजराती भाषाओं का भी जरूरी ज्ञान प्राप्त कर लिया। अमृतलाल नागर जिस समय स्वास्थ्य के दम पर स्वयं को मांझ रहे थे, उसी समय वर्ष 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोधी में जुलूस निकल रहा था। इस जुलूस में अमृतलाल नागर भी शामिल हो गए, मगर जब भीड़ पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया तो सब लोग भागने लगे। उनके पीछे से लोगों का हुजूम तेजी से आया और अमृतलाल नागर फंस गए। उन्हें लगा कि अब उनका दम घुट जाएगा और इसी बीच उनके मरने से एक पंक्ति फूटी, कब लो लाठी खाया करें, कब लो काहे जेल सहा करिए। 3 दिन बाद यही पंक्ति दैनिक आनंद पत्रिका में छप गई। अखबार में अपना नाम देकर अमृतलाल नागर इस खुमारी में डूब गए और खुद से ही कहने लगे कि अब मैं लेखक बन गया। इसके बाद वो मेघराज इंद्र से कविताएं लिखने लगे और तस्लीम लखनवी नाम से हास्य व्यंग रचने लगे। अमृतलाल नागर हास्य विनोदी स्वभाव के थे। एक बार वे और मशहूर हास्य व्यंगकार बेढब बनारसी अपने दोस्तों के साथ चाय पी रहे थे। इसी बीच अमृतलाल नागर ने कहा, जब मैं कराची शहर में सैर के लिए निकलता तो मुझे घेर लिया। बड़ी बात यह नहीं कि मेरे लोगों ने मुझे घेर लिया, बड़ी बात यह है कि लोगों ने मुझे जवाहरलाल नेहरू समझ के घेर लिया। अमृतलाल नागर की इस बात को सुनकर उन्होंने भी बेढब बनारसी ने जवाब दिया, कल मेरे साथ तो इससे भी अजीबोगरीब बात हुई। जब मैं शहर की सैर के लिए निकलता तो लोग मुझे घेर लिया करते थे। बड़ी बात यह है कि लोगों ने मुझे घेर किया, बड़ी बात यह है कि लोगों ने मुझे मोतीलाल समझ के घेर लिया था। मिजाज और तबीयत से विनोदी प्रकृति के नागर साहब की साहित्य बिरादरी में ठीक ठाक दोस्ती थी। उन्होंने छायावाद में चतुष्ट कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का भी सानिध्य मिला। वो ये बात खुद ही स्वीकारते भी हैं कि साहित्य, संस्कार और दुनियादारी के व्यवहारिक ज्ञान का सलीका उन्होंने प्रसाद जी से ही पाया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से भी अधिक अच्छी दोस्ती थी। उन्होंने निराला को बहुत निकट से देखा था, इसलिए उन पर एक लेख भी नहीं गढ़ा कोला में पहली निराला जयंती पर एक आंदोलन पर आधारित लेख था, जिसमें निराला ने जमींदारों के विरुद्ध अत्याचार में भाग लिया था। अगर अमृतलाल नागर के साहित्य संसार की बात करें तो सबसे पहले उनके द्वारा रचित उपन्यासों पर चर्चा करना लाजमी होगा। उनके द्वारा रचित मानस का हंस उपन्यास को कालजयी साहित्यकार प्रेमचंद रचित उपन्यास गोदान के समकक्ष माना जाता है। मानस का हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र पर आधारित है। इस उपन्यास की जादुई शब्द शक्ति और रोचक शैली पाठकों को बरबस ही अपनी ओर खींचती है। इस पपित की प्रार्थना पुकार स्वीकारें, गुरुजी अब अधिक कुछ ना कहें, मेरे प्राण के भीतर कहीं भी ठहरने का ठौर नहीं पा रहे हैं। आपके सत्य वचनों से मेरी विशेषता पछाड़े खड़ी आ रही है। इसके अलावा अमृतलाल नागर के स्त्री विमर्श पर भी एक से बढ़कर एक रचनाएं लिखी हैं। उन्होंने स्त्री शोषण से संबंधित अनेक समस्याओं जैसे दहेज प्रथा, यौन शोषण और बेमेल विवाह आदि पर खूब लिखा। स्त्री समस्याओं को केंद्र में रखते हुए उन्होंने एक उपन्यास अग्निगर्भा की रचना की है। इस उपन्यास की नायिका सीता पांडे पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी समाज की
अवहेलना झेलने को मजबूर हैं। नागर साहब इस उपन्यास में लिखते हैं, नारी युगों युगों से प्रताड़ित रही है। कभी उसे चुराया गया है तो कभी उसे बेचा गया है। आज भी सूनी सड़कों पर नारी का अकेले निकलना कठिन है। उपन्यासों के अतिरिक्त अमृतलाल नागर हास्य व्यंग्य लेखन भी करते थे। वो स्वभाव से ही विनोदी किस्म के व्यक्ति थे, इसलिए हास्य व्यंग्य पर लिखी उनकी रचनाओं बेहद रोचकता के साथ विभिन्न सामाजिक समस्याओं को उठाती थी। व्यंग्य विधा पर लिखी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं चकल्लस, नवाबी मसनद, सेठ बांकेमल, कृपया दाएं चलिए, हम फिदाएं लखनऊ आदि। इनका कहानी संग्रह चकल्लस आज भी प्रासंगिक जान पड़ता है। इसका एक अंश इस प्रकार है, मैम साहब ने कहा, आज बड़ा खर्च हो गया है तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से क्यों? ये साड़ी ब्लाउज क्या मैं पहनूंगा? तुम नहीं पहनोगे, मगर खर्च तो तुम्हारे कारण ही हुआ है। मैम साहब की आवाज़ में सख्ती आ गई। साहब ने दबी ठंडी खींचकर कहा, जब तुम कहती हो तो अवश्य हुआ होगा। ये तुम्हारे सैंडल शायद मेरी खोपड़ी के लिए खरीदे गए हैं। अमृतलाल नागर साहित्य लेखक के अतिरिक्त रेडियो नाटककार भी थे और फिल्मों के लिए भी लिखते थे। वर्ष 1953 से 1956 के मध्य उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए ड्रामा प्रोड्यूसर के तौर पर भी काम किया था। उन्होंने कल्पना और कुंवारा बाप फिल्मों की पटकथा व संवाद लिखे थे। नागर साहब आधुनिकता और परंपरा के बीच की कड़ी के थे। उनके बारे में महान आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि अमृतलाल नागर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उनके उपन्यास में मानक और गैर मानक दोनों किस्म के शब्दों की बहुलियत है। लेखक को शौकिया नहीं मानते थे, बल्कि वो एक शानदार जिंदगी जीने के लेखन कार्य करते थे। वर्ष 1984 में भी वो अपने प्रकाशक से 10,000 रुपये प्रतिमाह रॉयल्टी लेते थे ताकि वो भी लेखन कार्य करें, सिर्फ उसी से के प्रकाशन के लिए करें। वो नए लेखकों को भी अक्सर समझाते थे कि एक किताब लिखकर रुक मत जाना, लिखने का विकल्प सिर्फ लिखना ही है, कुछ और नहीं। अमृतलाल नागर का सफलता लेखकीय जीवन का उन लोगों के लिए भी प्रेरणास्पद है जो अक्सर इस हताश में जीते रहते हैं कि उन्हें पढ़ने के उचित अवसर नहीं मिले, वरना वो जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाते। महज 10वीं तक की ही स्कूली पढ़ाई करने वाले नागर जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर 57 PhD हुई हैं। आज अमृतलाल नागर का जन्मदिन है। उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे अगर आप भी कुछ अमृतलाल नागर जी के बारे में जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ में। मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आपको मिल सकें।